अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आपका कोर्स है STA641 जिसकी असाइनमेंट नंबर 1 जो कि 20 नंबर की है। तो इसकी जो लास्ट सबमिशन डेट है वो है 30 नवंबर 2020। तो ये मिड नाइट से पहले पहले आपने सबमिट करवानी है। तो अगर आप डेट के बाद सबमिट करेंगे तो वो काबिल कबूल नहीं होगी। तो इसमें आपने जो चीज़ें फाइंड करनी है वो अभी मैं आपके सामने शेयर करता हूँ कि कुछ डाटा है जो अभी आपको ये नज़र आ रहा है। इसमें से आपने एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है जिसके 2 नंबर हैं, जो देखिए उसने जहाँ पे नंबर्स की डिवीजन भी की हुई है। उसके बाद है कंट्रोल लाइन या सेंट्रल लाइन, CL से सेंट्रल लाइन या कंट्रोल लाइन भी इसको कहते हैं, वो आपने फाइंड करनी है। उसके बाद UCL है, अपर कंट्रोल लाइन, और LCL लोअर कंट्रोल लाइन। उसके बाद नंबर 5 पे है आपने फाइंड करना यूजिंग द अबव कैलकुलेशन ड्रा द कंट्रोल चार्ट, आपने फाइंड करना है नंबर 5 पे जो कि 6 नंबर का है। और नंबर 6 पे आपने इसकी जो नीडेड है मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन चार्ट टू मेक इट मोर नीट एंड विजिबल, आपने उसको विजिबल बनाना है। उसमें जो कुछ नीड्स हैं उस चार्ट की वो आपने लिखनी है। वो आपके सामने मैं इधर करूंगा ताकि आप भी उसको उसी तरह से करें। उसके भी 2 नंबर हैं। और लास्ट पे इंटरप्रेट द ग्राफ एंड टेल वेदर द प्रोसेस इन कंट्रोल आर आउट ऑफ कंट्रोल। अब उस चार्ट को दिखाते हुए आपने ये बात जाहिर करनी है कि वो जो डाटा है वो उस चार्ट के मुताबिक कंट्रोल है या आउट ऑफ कंट्रोल है। तो चलते हैं हम अपने इस क्वेश्चन की तरफ। मैं आपके सामने इसको सॉल्व करता हूँ एक एक करके। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है, मगर आपने उसको उसका जो डिज़ाइन है या चीज़ें हैं वो अपने हिसाब से करनी है ताकि वो किसी के साथ मैच ना हो और आपको इसके पूरे के पूरे जो 20 मार्क्स हैं वो मिल जाए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं रेंज फाइंड करता हूँ आपके सामने। रेंज क्या होती है? रेंज किसी भी डाटे में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम जो वैल्यू होती है उसके दरमियान फ़र्क होता है। तो अभी मैं करता हूँ, इसका फार्मूला क्या है, इक्वल का साइन आप लोग लिखेंगे। उसके बाद MAX जो ही मैंने जहाँ पे लिखा तो ये इस तरह का कुछ चीज़ खुद आ जाएगी। इस पर मैंने क्लिक किया तो ब्रैकेट शुरू हो गई। तो मैं इस डाटा को Q1 से शुरू करूँगा और Q5 तक लेके आऊँगा। तो ये चीज़ आ गई मेरे पास। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर का बटन दबाया तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर जब मैंने क्लिक किया तो फार्मूला बार में मुझे ये फार्मूला नज़र आ रहा है। मैंने इधर जाके क्लिक किया, माइनस का बटन दबाया और साथ ही मैंने MIN मिनिमम का साइन आ गया, इस पर क्लिक किया, ब्रैकेट शुरू हुई। दोबारा मैंने इसको सिलेक्ट किया और ब्रैकेट को क्लोज किया तो ये आ गया। अब मेरे पास अब देखें ये फार्मूला बन गया कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी ये रेंज का एक पूरा फार्मूला एक ही जगह पे बन गया, बजाय कि आप उनको अलग अलग करें। तो अब आपने करना क्या है, इसके 2 मेथड हैं। या तो आप इसको इस कॉर्नर से पकड़ें और ड्रैग करके नीचे ले आएं, या आप सिर्फ इस जगह पे 2 दफ़ा क्लिक कर दें तो ये खुद जो है वो जितने भी आपके यहाँ पे सेल्स हैं वो उनकी रेंज निकाल देगा। तो ये रेंज आपके सामने आ गई, जो रेंज हमने फाइंड करनी थी। इसके बाद अब हमने इनकी एवरेज फाइंड करनी है। तो एवरेज फाइंड करने के लिए जहाँ पे मैं इक्वल का बटन जो है वो दबाऊंगा, उसके बाद AVE, ये एवरेज जहाँ पे लिखा हुआ आ गया। या एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप कुछ ना करें, आपने जिस जगह पे एवरेज फाइंड करनी है उस जगह पे क्लिक करें, फार्मूला पे क्लिक करें, ऑटो सम से नीचे एरो पे आप क्लिक करें और एवरेज का बटन दबाएं। उसको खुद ही पता चल गया कि कहाँ तक एवरेज फाइंड करनी है, लेकिन रेंज को हमने शामिल नहीं करना। तो मैं दोबारा इधर से पकड़ूंगा जहाँ से हमने शुरू करनी है और Q5 तक हमने जाना है। तो अब एंटर का बटन दबाऊंगा तो ये उसने एवरेज फाइंड कर ली।
इसको चलो मैं ड्रैग करके ले जाता हूँ जहाँ तक मैंने इसकी एवरेज फाइंड करनी। जी एवरेज आ गई। अब जो डाटा सेल्स की बिल्कुल राइट जानब है तो मैं इस जगह पे क्लिक करके होम पे जाके अलाइनमेंट में इधर करूँगा सेंटर में, तो डाटा जो है वो उसके बिल्कुल सेंटर में आ गया। दो चीज़ें हमने फाइंड कर ली, हमने एवरेज फाइंड की है और एक्स बार फाइंड किया है। अब कुछ मज़ीद चीज़ें हमने फाइंड करनी है CL और UCL से पहले। वो चीज़ें क्या हैं, हमने डबल एक्स बार फाइंड करना है। जो हमने एक्स बार फाइंड किया है उसका जब हम डबल एक्स बार फाइंड करेंगे वही हमारी जो है वो सेंट्रल लाइन होगी या कंट्रोल लाइन होगी, उसको हम इस जगह पे फाइंड करेंगे। इक्वल का बटन दबाया, अब मैं एवरेज दूसरे तरीके से आपके सामने करता हूँ, EVER, ये देखें एवरेज का साइन आ गया। इस पर क्लिक किया, ब्रैकेट उसने शुरू की कि कितना डाटा है, कहाँ से कहाँ तक है, तो मैंने ये शो किया कि हमारा जो डाटा है वो इतना है। ब्रैकेट को मैं क्लोज करता हूँ और एंटर का बटन दबाता हूँ, तो ये हमारे पास एवरेज आ गई जी। एक्स बार के बाद, एक्स डबल बार के बाद अब हम जो है स्टैंडर्डाइजेशन को फाइंड करेंगे। तो उसके लिए मैंने जहाँ पे इक्वल लिखा STD, तो डाटा मैं सिलेक्ट करूँगा जिसका स्टैंडर्डाइजेशन फाइंड करना है और ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। देखें जी हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन आ गया। अब हमने UCL और LCS को फाइंड करना है। इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, इक्वल का साइन, फार्मूला मैंने पीछे आपको साथ दिखाया हुआ है, इसको मैं ज़रा बोल्ड करके आपको दिखा देता हूँ। और LCL के डबल एक्स बार में अगर आप जमा कर दें स्टैंडर्ड डेविएशन को 3 से ज़रब देके तो वो आपके पास UCL आ जाएगा। अभी हम इसको फाइंड करते हैं, इज इक्वल टू, मैंने जहाँ पे डबल एक्स बार जैसे 6.4 है हमारे पास, इसको लिया, इसके बाद मैंने प्लस का साइन लगाया और ब्रैकेट लगाई, 3 लिखा, मल्टीप्लाई, मैंने ये हमारा स्टैंडर्डाइजेशन है और ब्रैकेट को क्लोज किया, तो ये हमारे पास आ गया UCL। अब LCL फाइंड करेंगे। LCL के लिए भी सेम वही इक्वल का साइन, उसके बाद डबल एक्स बार, माइनस का साइन, ब्रैकेट, 3 मल्टीप्लाई बाई हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ये हमारे पास LCS आ गया। तो इधर अब हमने यही चीज़ें ऊपर लेके जानी है। कंट्रोल लाइन जो है ये किसके बराबर है, कंट्रोल लाइन, कंट्रोल लाइन इज इक्वल टू, ये पड़ी है कंट्रोल लाइन हमारे पास ये वाला सेल, तो मैंने इक्वल का बटन दबाया, तो ये 6.4। अब या तो आप इसको कॉपी करके वैसे ही नीचे ले आए, अगर आप चाहते हैं कि इसमें ड्रैग करने से तब्दीली ना आए तो आप इनकी दोनों साइडों पे H की जो है वो डॉलर का साइन लगा लें। इसके बाद आप इसको जहाँ से डबल क्लिक करें, सॉरी वापस चलते हैं, ड्रैग करें क्योंकि नीचे तक ये आप ले गया। नेक्स्ट UCL हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू UCL, एंटर का बटन दबाया, इधर भी मैं डबल साइन जो है डॉलर का साइन लगाऊंगा, डॉलर का साइन H से पहले भी और बाद भी, तो इस पे मैंने डबल क्लिक किया, ड्रैग कर लेता हूँ। नेक्स्ट LCS हमारे पास क्या है, LCL है जी हमारे पास ये चीज इज इक्वल टू, क्लिक किया, एंटर का बटन दबाया, अब जहाँ भी H की दोनों साइड पे मैं डॉलर का साइन लगा दूंगा ताकि ड्रैग करने से
इसमें कोई तब्दीली ना आए। लें जी, हमारे पास ये तीन चीजें आ गई। CL भी आ गई, UCL भी आ गई, LCL भी आ गई। तो हमने इसमें से जो काम था वो इतना किया कि जहाँ तक हमने काम कर लिया, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 नंबर का हमने काम हमारा हो गया, और 10 नंबर का काम अब जो है वो हमारा अभी बाकी है। अब हमने कंट्रोल चार्ट जो है वो बनाना है। कंट्रोल चार्ट के लिए आप देखते जाइए मैं कैसे बनाता हूँ। इन सेल्स को मैंने रेंज दे दी, इसमें एवरेज बार है, सेंट्रल लाइन है, UCL है और LCL है। देने के बाद आप जहाँ पे इंसर्ट पे चले जाएं और इंसर्ट में इस जगह पे इंसर्ट लाइन चार्ट के ऊपर आप क्लिक करें और जो इसमें पहला चार्ट है इसको आपने क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप इसको हटा के थोड़ा सा साइड पे कर लें। साइड पे रखने के बाद जहां पे आपने चार्ट टाइटल जो लिखा हुआ है उसने कहा था कि आपने कंट्रोल चार्ट बनाना है, ये देखें जहां पे लिखा हुआ है कि आप कंट्रोल चार्ट बनाएं। कंट्रोल चार्ट को आप इधर से कॉपी करें और इस टाइटल के ऊपर आप जो है इसको पेस्ट कर दें। ये आपका कंट्रोल चार्ट बन गया। उसके बाद इसको आपने जरा एक्सप्लेन करना है। एडजस्टमेंट आपने अगर इसमें कोई चीज़ करनी है, थोड़ा सा आपने इसको बड़ा करना है या छोटा करना है, वो आप इसको कर सकते हैं, या करके आप इसको दिखा सकते हैं। इसकी जो अप एंड डाउन है वो कहाँ से कहाँ तक है। अच्छा, इसमें अब 3 चीज़ें हैं जिसको आपने एक्सप्लेन ज़रा करना है। जो नीचे जहाँ पे उसका लिखा हुआ है कि इंटरप्रेट में आपने द ग्राफ विल टेल वेदर द प्रोसेस इन कंट्रोल और आउट ऑफ कंट्रोल। नीचे आपके जो एक LCL है, ये जो लाइन जा रही है ये LCL है, और एक जो ऊपर लाइन ये वाली है ये UCL है। ये आपकी सेंट्रल लाइन है। सेंट्रल लाइन के ऊपर जो इस तरह एक जिगजैग सी लाइन जा रही है, इस जो लाइन है इसी को आपने चेक करना है। यही लाइन जो है वो शो करेगी कि जो चार्ट है वो कंट्रोल है या आउट ऑफ कंट्रोल है। ये जो लाइन है जी असल में एक्स बार्स है। अगर ये जो एक्स बार की लाइन है वो UCL या LCL को टच करती है या उसमें से बाहर निकलती है तो आप कहेंगे कि ये आउट ऑफ कंट्रोल है। अब आपके सामने जो लाइन है ये बिल्कुल टच नहीं कर रही, बिल्कुल उन दोनों लाइंस के अंदर अंदर है। तो आप इसको लिखेंगे कि जो प्रोसेस है वो इज इन कंट्रोल। आप इस प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस लिखेंगे कि जो प्रोसेस है वो इन कंट्रोल है, इसको आप लिखेंगे। और लिखने के बाद आप इसको बेशक थोड़ा सा मेंशन भी कर दें कि आपका प्रोसेस कौन सा है। जो प्रोसेस है वो कंट्रोल में है। शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिए और मेरे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज। इनसे ज़रब दे के उसमें आपने डबल एक्स बार को ऐड करना है। वो कैसे करेंगे अभी मैं आपके सामने करता हूँ। जहाँ पे मैं इक्वल का साइन लिखा, डबल एक्स बार क्या है ये मैं इधर ऊपर पड़ा है मेरे पास, इसको क्लिक किया। उसके बाद प्लस का बटन मैंने यहाँ पे निकाला और 3
मल्टीप्लाई डबल एक्स बार जे स्टैंडर्ड डेविएशन जे पड़ा हुआ है, इसको मैंने क्लिक किया तो जे मेरे पास कीमत आ गई, जे डबल एक्स बार आ गया। अब मैं इसमें से माइनस करूंगा 1 मिनट।